अब बीजेपी तो पढ़ाने के पक्ष में है ही नहीं, वो तो स्कूल बंद करने जा रही है। वो तो गांव के गरीबों को स्कूली शिक्षा से वंचित करना चाहती है। गांव का गरीब विश्वविद्यालय न पहुंच पावे, इसलिए महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े या सामान्य वर्ग के लोग जो गरीब हैं, उनके बच्चों को विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित किए जाने के लिए ही महंगी शिक्षा की गई है। और साथ ही साथ गांव की स्कूल बंद करके योगी सरकार ये चाहती है कि सब लोग निरक्षर रहें। और साथ ही साथ यही कारण है कि आज मोदी सरकार, योगी सरकार केवल लोक लुभावन नारे वादे दे करके जनता के आग में धूल झोंकने के सिवा कुछ नहीं किया। इन्होंने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सभी लोगों के विश्वास को तार तार कर दिया, जिसका नतीजा है कि आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, महंगाई आकाश पर है, आम लोगों का जीना दूभर हो गया। गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की ज़िंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई, ठहर गई। किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि उनकी एक ही मांग है कि हमारी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाए। आज तक किसान उनके फसलों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं घोषित किया। छुट्टा जानवर किसान की हरी भरी फसल को चर के चौपट कर दे रहे हैं। ये अलग से उन पर एक कहर टूटा है। और साथ ही साथ यहाँ योगी जी की शराब की दुकान खुलाने से फुर्सत नहीं है। अब योगी जी की सोच देखिए, अगर एक तरफ मॉडल स्कूल खुलता है तो दूसरी ओर मॉडल बियर की शॉप खुलती है। एक ओर समन्वित स्कूल खुलता है, कंपोजिट स्कूल खुलता है, तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान खुलती है। यानी शराब और स्कूल में कोई अंतर ही नहीं, एक ही तराजू पर स्कूल और शराब दोनों तौल रहे हैं। योगी सरकार से कभी ऐसा उम्मीद नहीं किया गया था। आज देश का बंटाधार हो रहा है। और दूसरी ओर एक चाय बेचने वाला जब देश का प्रधानमंत्री बना, लोगों ने बहुत बड़ी सपने देखे थे कि ये चाय वाला कुछ करिश्मा करेगा, करिश्मा कर दिया। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, देश के बहुसंख्यक रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। ये सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान जिसमें देश के नौजवानों को उम्मीदें थी कि आज नहीं तो कल हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, उन नौजवानों की उम्मीदों का गला घोट दिया। ये गला घोटने वाले लोग हैं, ये देश बेचने वाले लोग हैं, ये गरीबों के दुश्मन हैं। इसलिए इनसे भला नहीं हो सकता। इसीलिए 2027 में भाजपा का बोरिया बिस्तर बांधकर खटिया खड़ी गोल बिस्तरा करना है और इनका सुपड़ा साफ करना है। इसीलिए लोक मोर्चा बना हुआ है और लोक मोर्चा 2027 की तैयारी के लिए अभी से लग गया है।